आप देख रहे हैं एनर्जी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि जन विश्वास यात्रा के माध्यम से भाजपा सभी 403 विधानसभाओं में जाकर विभिन्न वर्गों जैसे महिला, दिव्यांगजन, किसान भाई, नौजवान, आशा, आंगनबाड़ी, इन लोगों से सीधे जुड़ करके विश्वास और आशीर्वाद लेगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला मंगलवार को जौनपुर में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि काशी क्षेत्र की जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ 19 दिसंबर को गाजीपुर में भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने किया। यह यात्रा क्षेत्र के सभी 71 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। जौनपुर में यह यात्रा 30 से 31 दिसंबर व 1 जनवरी को रहेगी। जफराबाद और किराकत विधानसभा में 30 दिसंबर को, जौनपुर नगर, मल्हनी और मछली शहर में 31 दिसंबर को यात्रा पहुंचेगी। आइए देखते हैं जौनपुर से हमारे संवाददाता सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी। जब सरकार बनी तो उस समय अखिलेश यादव के सरकार के दौरान सभी आयोग माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भंग मिले थे। आयोगों का गठन किया गया। जो चैलेंज थे रिजल्ट माननीय उच्च न्यायालय में, उनको भी कानूनी प्रक्रिया से समाप्त करा के 4.5 लाख सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से नौजवानों को मिली है सरकारी विभाग में। इससे फिर 3 लाख संविदा के आधार पर नौकरी सरकारी विभागों में मिली। साल में कितने ऐसे प्लांट बैठाए थे जिससे युवाओं को रोजगार मिले। देखिए, सरकार का स्पष्ट मानना है कि सरकारी विभाग के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में भी रोजगार का सृजन होना ही चाहिए। 24 करोड़ की उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट, डिफेंस कॉरिडोर, जो ये एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और तमाम इंफ्रा के जो साधन बनाए गए हैं, ओडीओपी, एमएसएमई के सेक्टर में जो निवेश हुआ है, उसके आधार पे निजी क्षेत्रों में नौकरियों का सृजन किया गया। अकेले डिफेंस कॉरिडोर में 50,000 नौकरियों की मिलने की संभावना है। जहां जहां प्लांट शुरू हो गए हैं वहां नौकरी मिलने भी लगी है। इन एक्सप्रेसवे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में भी नौकरियों का सृजन हुआ है। अयोध्या और काशी और मथुरा दिवाली, देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हो गया है, बन रहा है। अयोध्या और काशी आज केवल अध्यात्म के नाते या धार्मिक आधार पर ही नहीं जानी जा रही है। आज विकास के मॉडल के रूप में पूरे देश में अयोध्या और काशी की चर्चा हो रही है। अयोध्या और काशी को अगले 100 साल में कैसे रहना है उस अनुसार बनाया जा रहा है। और अयोध्या के नाते उधर आसपास 10 जिलों में, काशी के नाते भी आर्थिक गतिविधियों का भी संचालन होगा, रोजगार का। तो निश्चित रूप से जैसे श्री राम, भगवान श्री राम या बाबा विश्वनाथ हम लोग के लिए आराध्य हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी हमारे हृदय में बसते हैं। और कौन नहीं चाहता कि मथुरा का विकास हो, वृंदावन का विकास हो, ब्रज का विकास हो और भगवान श्री कृष्ण का भी भव्य मंदिर बने। हर आदमी चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, जिसकी आस्था है। मथुरा बतेरी की हुई बताइए, यादवों का नहीं, हम हमारे आराध्य हैं। और किसके आराध्य? भगवान श्री कृष्ण नहीं है। तो देखिए, जात में और धर्म के आधार पर बांटने का काम सपा बसपा के जिम्मे रहने दीजिए। भगवान सबके हैं और सबके लिए आराध्य हैं। और प्रभु श्री कृष्ण को तो देश ही नहीं विदेशों में भी चाहने वाले लोग हैं। तमाम संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जो आदर्श हैं, जो उनके वाक्य हैं, जो गीता में जो उन्होंने कहे उसका प्रचार और प्रसार करती हैं। देखिए, श्रीमती जया बच्चन जी को यह बयान उस समय देना चाहिए था जब उनके मुखिया कहते थे लड़के लड़कों से गलती हो जाती है। तब देना चाहिए था जब वर्ग उनके जो सांसद हैं ये कहते हैं कि लड़कियां अगर 21 साल की शादी की उम्र हो जाएगी तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी। ऐसे गंदे शब्द कहने वालों के खिलाफ तो कभी जय बच्चन जी ने संसद में बोला, ना आप लोगों के सामने बोला। तो एक पार्टी की वो सांसद है, उनकी पार्टी चुनाव लड़े और उसके लिए उनके मन में अच्छी इच्छा हो, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ये जो श्राप है, श्राप देने का जो बात उन्होंने कही, वो दरअसल सत्ता की छटपटाहट है। सत्ता से बाहर है और आगे आने वाले दिनों में फिर बाहर रहना ही उनको पता चल गया है। देख लीजिए, तो सबके विकास की कल्पना को साकार करने वाली योजना लेकर भारतीय जनता पार्टी आई है। ये बहुसंख्यकों को विभाजित करने की जो राजनीति है सतीश मिश्रा जी,
ये अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता को याद है कि मायावती जी और बसपा के लोग कहते थे तिलक तराजू और तलवार, अब इसके आगे कहने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव आए थे, देखिए सोशल मीडिया पे सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना के समय में पीड़ित जो 15 करोड़ लोगों को अन्न का वितरण किया जा रहा है, जिनको मकान मिला है, जिनको बिजली मिल रही है, जिनको सौभाग्य के अंदर, जिनको उज्ज्वला के अंदर गैस मिला है, जिनको शौचालय मिला है, जिनका जनधन का अकाउंट खुला है, और पहले जो एक प्रधानमंत्री कहते थे 15 पैसा पहुंचता था, डीबीटी के माध्यम से 100% पैसा पहुंच रहा है। ये जनता तय करेगी कौन उपयोगी है, कौन उपयोगी है। एक जिले की राजनीति करने वाले, एक गांव में केवल विकास करने वाले, नाच और रास रंग में मस्त रहने वाले पार्टी के लोग इस पर कमेंट करेंगे तो जनता उनको जवाब देगी। देखिए ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में जो, देखिए इसको आप उत्तर प्रदेश से अलग कर, आप अलग सेगमेंट में आए, किसी भी राज्य में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, ऑक्सीजन से मरने वालों की संख्या किसी ने नहीं दी। तो ये उत्तर प्रदेश का केवल मसला नहीं है, पंजाब और महाराष्ट्र में दूसरे की सरकार है, उड़ीसा में किसी और की सरकार है, दिल्ली में किसी और की सरकार है। तो जो संसद में रिपोर्ट गई थी उसी को उन्होंने रिपीट किया। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे सैकड़ों मौतें, हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिला, तड़प के लोगों ने अस्पताल में जाना। क्या नहीं लगता कि ये संवेदनहीन बयान लगता है? नहीं, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, पूरा विश्व, पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश जरूर पीड़ित था। मैंने इसको पहले ही इस वार्ता के पहले दौर में कहा कि एक भी बहुत दुखदाई होती है, लेकिन 24 करोड़ की जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने अपनी अथक मेहनत के माध्यम से और जनता को अधिकतम राहत मिले, इसके लिए प्रयास किया। अखिलेश जी आज सवाल, बुलडोजर पूर्वांचल में क्यों नहीं बुलडोजर? अखिलेश जी को एक्चुअली हमको लगता है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक अध्ययन कम है, मुझे कहना नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे। गाजीपुर, आजमगढ़, तमाम जिले ये पूर्वांचल में ही आते हैं। शायद अखिलेश जी को आपके माध्यम से जानना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश के ये जिले ही हैं। और दूसरा सवाल पश्चिमांचल और दक्षिणांचल का नहीं है, जहां माफिया इस जद में आए हैं, जिन्होंने इस तरह की आर्थिक संपत्ति खड़ी की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी या ऐसे लोगों को दर्द होना स्वाभाविक है। मुख्तार हो, अतीक हो, रिजवान हो, दुजाना हो, भाटी हो, ये सब उन्हीं की उपज है। और जब कोई पेड़ किसी ने लगाया हो, उस पर कार्रवाई होती है तो उसको दर्द होना स्वाभाविक है। ये बताइए, ईडी आई छापा पड़ रहा है, उस पर अखिलेश क्या कर रहे हैं? देखिए सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, ये स्वायत्त संस्थाएं होती हैं, और अखिलेश जी और उनके लोगों से मेरा कहना है कि अगर आपने गलत नहीं किया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप सहयोग करिए एजेंसीज को, पेपर उपलब्ध कराइए, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक फोन टेपिंग का सवाल है, अखिलेश जी का बयान पॉलिटिकल है, राजनीति से प्रेरित है, और आपके माध्यम से मेरा चैलेंज है उनको, अगर उनकी फोन टेपिंग हो रही है तो न्यायालय का दरवाजा तो खुला है, एक रिट दाखिल करें, नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेडिकल कॉलेज जो उनकी मांग करना है उसको आधुनिक खंडहर नहीं। अब अखिलेश जी को पूर्वांचल में कौन ले आते हैं, ध्यान में है। अखिलेश जी तमाम इस तरह की बातें कर रहे हैं। अखिलेश जी के बारे में तो आज कल उत्तर प्रदेश में बच्चे तक इससे मीम बनाने लगे हैं कि चांद पे जाने वाला पहला व्यक्ति अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का गठन करने वाले, निर्माण करने वाले अखिलेश यादव। तो ये जो मेडिकल कॉलेज है उसकी हकीकत आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल उसको शुरू किया गया है, और अभी शुरुआत के क्रम में जो बीमारियाँ होती हैं, जो प्रोसेस होता है, उसको अपनाया जा रहा है। वहाँ डॉक्टर हो, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ हो, फोर्थ क्लास के एम्प्लॉई हो, इसके लिए उनकी नियुक्ति शुरू हो गई है। नियुक्ति हो गई है धन की बात है, लेकिन वहाँ जनता के लिए कुछ नहीं चाहिए, इसलिए आपका ये मना कर दिया गया।
कंस्ट्रक्शन एरिया 1,62,000 से घटा के 1,32,000 कर दिया गया है। अभी लेटेस्ट आया निर्माण एरिया 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का रेट का कंस्ट्रक्शन एरिया। देखिए कभी कभी कोई डीपीआर बनती है तो उसका एक्सटेंशन हो जाता है। जैसे जो लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बना उसमें 60 किलोमीटर एक्सटेंशन कर दिया अखिलेश यादव ने, चूंकि सफाई की तरफ से ले जाना था। तो तमाम ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं, अगर आवश्यकता होती तो निश्चित बनाया जाता। हमको लगता है कि इसकी तकनीकी बिंदु को देखना पड़ेगा। आप मान के मेडिकल ओपीडी चल रही है देखिए निश्चित रूप से अभी मेडिकल कॉलेज खोला गया है, नियुक्तियां हो गई हैं और मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है। मेडिकल कॉलेज एक महीने जो आया हुआ था मैं उनके बयान को एक बयान से और जोड़ देता हूँ। राशिद अलवी ने भी कुछ इसी तरह बयान दिया था, मैं दोनों का जवाब दूंगा। देखिए कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, गंगा में भी वो पाप ही खोज सकते हैं क्योंकि उनकी दृष्ट वैसी है। पतित पावनी गंगा, गंगा की महत्ता, गंगा की अविरलता, ये कांग्रेस सपा बसपा को नहीं दे सकती। आज प्रयाग से लेकर वाराणसी तक गंगा आचमन युक्त है, लोग आचमन कर रहे हैं। 2019 में आप लोगों ने संगम का जो कुंभ देखा होगा, आपको ध्यान में आ गया होगा। तो जहाँ से अच्छी चीजें दिख सकती हैं, जहाँ से जिस गंगा से आप प्रेरणा ले सकते हैं, जिस गंगा से आप औषधि गुण ले सकते हैं, वहाँ भी सपा कांग्रेस को केवल पाप दिखता है। उनकी अपनी सोच है, हमको तो वहाँ पुण्य दिखता है। मुख्यमंत्री को भी आए उसने कहा देखिए राजनीतिक बयानों का तो जवाब दिया जा सकता है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। कौन लखनऊ पे रहेगा, कौन दिल्ली रहेगा, जनता तय करेगी। न ओम प्रकाश राजभर तय कर सकते हैं, न मनीष शुक्ला। ये हम अगर ओम प्रकाश राजभर को है वो तय करेंगे तो जनता उनको भी जवाब देगी। 1500 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की, डिपोर्ट किया, बर्खास्त किया और तमाम अन्य अनुशासनों पर कार्रवाई की। लाइन बजा अगर कानून को हाथ मिलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। छात्राओं के मामले में होगा कि नहीं? कोई भी हो गया। देखिए मैंने कहा ना कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं है। कोई भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई, कोई ले रहा है तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं? कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 10 दिन बाद भी क्यों नहीं? किसी को भी कानून को हाथ में लेने की छूट नहीं है। ये सब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 19 मार्च 2017 को बनी। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है जिसकी सरकार हो उसको चुनाव के समय में जनता के सामने अपने रिपोर्ट कार्ड को रखना चाहिए। उस रिपोर्ट कार्ड को रखने के लिए 6 क्षेत्रों में 6 जनविश्वास यात्रा की शुरुआत की गई। मथुरा, बिजनौर, झांसी, अंबेडकर नगर, बलिया और गाजीपुर से। काशी क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत 19 दिसंबर को माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने गाजीपुर से की है। 30, 31 और 1 यानी 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 3 दिन जनविश्वास यात्रा जौनपुर में रहेगी। जफराबाद और किराकत में 30 दिसंबर को यात्रा रहेगी। जौनपुर सदर, मल्हनी और मछली शहर में 31 दिसंबर को यात्रा रहेगी। मुगड़ा बासापुर, बदलापुर और शाहगंज में 1 जनवरी को यात्रा रहेगी। इस दौरान विभिन्न विधानसभाओं में सभा और स्वागत के कार्यक्रम होंगे। जनपद ने इसकी तैयारी कर ली है, भव्य रूप से उसका स्वागत होगा। जनता भी उत्सुक है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनने के लिए, जो हमने 5 साल में काम किया है गांव गरीब किसान नौजवान और महिलाओं के लिए। और पूरा भरोसा है कि जनता का मत और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।